अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 मेजरमेंट का एसआई बेस्ड यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूँ सक्खर से कराची का फासला 500 है, तुम समझोगे 500 क्या, किलोमीटर या मीटर। बस इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए 1971 में दुनिया ने 7 यूनिट्स डिसाइड की। आज उसी एसआई सिस्टम की पूरी कहानी समझते हैं। In 1971, the 14th General Conference on Weights and Measures picked 7 quantities as base quantities. 1971 से पहले दुनिया में अंधेर नगरी थी। कोई फुट में नाप रहा था, कोई गज में नाप रहा था। तो अमेरिका कुछ बोलता था, इंग्लैंड कुछ। तो 14th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ये साइंटिस्ट का यूनाइट समझो। 1971 में बैठे इन्होंने कहा बस अब से पूरी दुनिया में 7 चीज़ें बेस होंगी, बाकी सब यूनाइट्स इन्हीं से बनेगी। तो बेस क्वांटिटीज़ मतलब फाउंडेशन, जैसे बिल्डिंग की बुनियाद, लेंथ, मास, टाइम, ये 3 सबसे बेसिक हैं। इनके बगैर कोई मेजरमेंट नहीं हो सकती। एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल फ्रेंच नेम है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस फ्रांस में हुई थी। हम इसे मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। व्हाट इज़ एमकेएसए सिस्टम, मतलब एमकेएसए सिस्टम क्या है। एमकेएसए सिस्टम जो है बेसिकली एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम। ओके, तो हम अभी इसे ब्रेक डाउन करते हैं और अच्छे से समझते हैं। एम यानी कि मीटर। मीटर जो है वो है लेंथ की यूनिट। के यानी कि किलोग्राम, मास की यूनिट। एस यानी कि सेकंड, टाइम की यूनिट। ए यानी कि एम्पेयर, करंट की यूनिट। पहले सिर्फ 3 यूनिट्स का सिस्टम था, एम के एस यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड। फिर एम्पेयर ऐड हुआ तो एम के एस से बन गया। ए जो ऐड हुआ वो एम्पेयर बन गया। ठीक है, ये 4 यूनिट से 90% फिजिक्स के फार्मूलाज बन जाते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। स्पीड इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू मीटर पर सेकंड। स्पीड इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। और फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन करेंगे तो क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो सब एम के से बन गया ना। हाँ जी, तो फर्स्ट है लेंथ, जिसका यूनिट है मीटर यानी कि एम शॉर्ट फॉर्म में। लेंथ मतलब क्वांटिटी, जो चीज़ हम नाप रहे हैं। लेंथ मतलब कोई भी फासला। लेंथ को हम फार्मूले में अक्सर एल से लिखते हैं, कभी कभी स्मॉल एल, एक्स, डी या आर भी यूज हो जाता है। मतलब अगर ये लेटर्स दिख जाए तो समझ जाओ फासले की बात हो रही है। 1 मीटर यानी कि वो डिस्टेंस जो लाइट लगभग 30 करोड़ के एक हिस्से सेकंड में कवर करती हैं। मतलब वो डिस्टेंस जो लगभग 30 करोड़ के एक हिस्से सेकंड में कवर करती हैं। समझ आ गया। अगर नहीं भी आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता दें, मैं वो आपको
अगेन एक्सप्लेन अच्छे से करके बता दूंगी। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जो सखर बैराज की लंबाई है वो है 1400 मीटर, और जो तुम्हारी क्लास या हमारी क्लास की जो लंबाई है वो कम से कम 8 मीटर होगी। हाँ जी, तो नंबर 2 है टाइम, यानी कि वक्त। टाइम को जो है हम फार्मूले में अक्सर टी से लिखते हैं, टी या स्मॉल टी। अगर फार्मूले में टी लिखा हो या स्मॉल टी लिखा हो तो समझ जाना टाइम है। टाइम का पूछ रहे हैं या टाइम का बता रहे हैं। और इसका जो यूनिट है वो है सेकंड, और सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में हम एस से लिखते हैं, यानी कि सिंबल जो है उसका एस है, ठीक है। तो जो है 1 सेकंड कैल्शियम एटम 9 अरब बार वाइब्रेट करे, ये साइंटिफिक डेफिनेशन है। अपने लिए एक तो बोलने में भी 1 सेकंड लगता है। अब अगर एग्जाम्पल से समझा जाए तो तुम्हारी रील जो है 60 सेकंड की होती है। 60 सेकंड की होती है तुम्हारी रील, ठीक है। तो लाइट जो हम स्विच ऑन करते हैं उसमें कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। अब थर्ड है मास। मास होता क्या है? देखो, मास का मतलब है किसी चीज़ के अंदर कितना मैटर है, कितना सामान भरा हुआ है, और ये वज़न नहीं है। हाँ, वज़न अर्थ पे अलग होता है, मून पे अलग होता है, लेकिन मास सेम रहता है। इसको हम लिखते हैं एम या स्मॉल एम। फार्मूले में जब एम या स्मॉल एम लिखा हो तो बेसिकली जाहिर सी बात है मास ही हुआ। और इसकी यूनिट है किलोग्राम। ओके, इसकी यूनिट किलोग्राम है और शॉर्ट में केजी। तो 1 केजी स्टैंडर्ड क्या है? अब समझेंगे 1 केजी स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। तो अच्छे से समझें और नोट भी करें। पेरिस में एक प्लेटिनम का सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बराबर जो है 1 केजी होता है, 1 किलोग्राम यानी कि होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 लीटर पानी का वज़न तकरीबन 1 केजी होता है, और रियल लाइफ में देखो तो चावल की बोरी होती है 50 केजी की, और तुम्हारा मोबाइल होता है तकरीबन 0.2 केजी का, मतलब 200 ग्राम। बस तो याद रखो मास चेंज नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट है नंबर 4, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर। सबसे पहले समझते हैं करंट होता क्या है। करंट का मतलब है बिजली का फ्लो। जैसे पानी पाइप में बहता है वैसे ही बिजली वायर में बहती है। इसको हम आई या स्मॉल आई से शो करते हैं। आई का मतलब है इंटेंसिटी, और इसकी जो यूनिट है वो है एम्पेयर। शॉर्ट में जैसे ए कहते हैं, या ए लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, जो भी आप समझें। अब 1 एम्पेयर क्या होता है? 1 एम्पेयर का मतलब है कि 1 सेकंड में 6 लाख बिलियन इलेक्ट्रॉन वायर में से गुजरते हैं। देखिए कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है ये। अच्छा, चलें इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा फास्ट चार्जर होता है 3A का, यानी कि 3 एम्पेयर का, और नॉर्मल चार्जर होता है 2A का। इसीलिए फास्ट चार्जर तेज़ चार्ज करता है क्योंकि उसमें करंट ज़्यादा है। तो नेक्स्ट है नंबर 5, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है गर्मी या ठंड का लेवल, कितना गर्म है या कितना ठंडा है। इसकी यूनिट है केल्विन, शॉर्ट में के। अब सवाल ये है कि साइंस में डिग्री सेल्सियस क्यों यूज़ नहीं करते?
क्योंकि डिग्री सेल्सियस में माइनस आता है लेकिन केल्विन में 0 के, यानी कि बिल्कुल 0 ठंड। इससे नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, इसीलिए साइंस में केल्विन यूज होता है। देखो, अगर एग्जाम्पल से समझा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 273 के, यानी कि केल्विन। ये बर्फ़ का टेम्परेचर होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 373 केल्विन के। ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और फार्मूला बहुत इजी है, ठीक है। तो अब फार्मूला देखें तो K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बस डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, केल्विन मिल जाएगा अपने आप। तो नेक्स्ट है नंबर 6, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला। ल्यूमिनियस का मतलब है रोशनी से रिलेटेड, इंटेंसिटी का मतलब है तेज़ी। तो कैंडेला बताते हैं कि कोई बल्ब या लाइट एक डायरेक्शन में कितनी तेज़ रोशनी दे रहा है, और इसका यूनिट है कैंडेला, शॉर्ट में CD बोलते हैं इसे। अगर एग्जाम्पल से समझें तो पुराने ज़माने की एक मोमबत्ती 1 CD रोशनी देती थी, इसी वजह से इसका नाम कैंडेला पड़ा। और कार की हेडलाइट 12,000 CD होती है, मतलब कितनी तेज़ रोशनी है ना, देखो। तो याद रखना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसी लाइट की एक तरफ की रोशनी की तेज़ी है, और यूनिट है इसका कैंडेला। हाँ जी, तो नंबर 7 है नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। देखो, ये सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन डोंट वरी, मोल असल में एक गिनती है। जैसे हम 1 दर्जन को 12 कहते हैं ना, वैसे ही 1 मोल को 6.022 मल्टीप्लाई बाय 1023 पार्टिकल्स होते हैं उसमें, ठीक है, 1 मोल में। इतना बड़ा नंबर याद रखना मुश्किल है, इसीलिए ऐसे याद रखो, 12 ग्राम, GM यानी कि ग्राम, ओके। कार्बन में जितने एटम्स होते हैं उसे हम 1 मोल कहते हैं, इसकी यूनिट है मोल, शॉर्ट में MOL। और अगर एग्जाम्पल से समझा जाए तो लैब में 18 ग्राम पानी 1 मोल पानी होता है, और 1 मोल पानी में होते हैं 6 लाख बिलियन पानी के मॉलिक्यूल्स। और एक सांस में हम 0.002 मोल ऑक्सीजन लेते हैं। तो याद रखना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चीज़ों की गिनती है, और उसका यूनिट है मोल। इन 7 के बगैर फिजिक्स का कोई फार्मूला नहीं बन सकता। नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव्ड यूनिट्स समझेंगे। कमेंट करो कौन सा यूनिट टफ लगा, देन वी एक्सप्लेन अगेन।